everyone. Obviously, आपने thumbnail देख के आइडिया लगाया होगा कि this video is dedicated for like placement talk as well as we are going to talk about the SBTU जो कानपुर है उसका honest review. तो first of all, we have a very special guest Aryan Tiwari from HBTU Kanpur, and he have got placed in many companies like Polycab, Wipro and JK Cement as well. तो ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम हर एक चीज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कॉलेज के बारे में मीन्स लाइक पिछली बार भी अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव होंगे तो आर्यन वाज गिवन द ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेफिनेटली उसमें भी आप लोग के बहुत अच्छे व्यूज आए थे। एंड इस बार हम कोशिश करेंगे कि लाइक अभी तक मैं बता दूं सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल केमिकल पेंट इनके मैंने प्लेसमेंट तक ऑलरेडी अपलोड किया है। एंड यूपी में अगर आपका रैंक 1 लाख के मतलब अंदर है तो बहुत से स्टूडेंट they are diverted means in other college like CAC, IT and allied branch. But nowadays what happening obviously ये 2026 है इन दिस एरा आपको क्या करना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एसबीटी में पेंट में एडमिशन लेना चाहिए, नॉन कॉर में लेना चाहिए या नहीं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आर्यन इज नॉट द ओनली द स्टूडेंट ऑफ देयर, ही इज इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड ऑल्सो। तो इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई एसबीटी कानपुर के बारे में रिव्यू देगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेसमेंट ऑल्सो। So hi Aryan, please welcome on my channel. Hello, Neeraj. First of all, thank you for inviting me. You have given my introduction. Myself, Aryan from HBTU. And, I think when I was in the phase like the students who are just have appeared or appearing next year for the JEE. So in that phase, I was very confused and I was just watching the reviews, and it's a very encourageable that you are doing it very nicely. I've seen your many videos. It's very helpful. Yeah, because nowadays you know कि मतलब YouTube पे बहुत से वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस तो जेन्युइन भी होती हैं, कुछ मतलब ऐसी होती हैं कि जो स्टूडेंट देखने के बाद लगता है कि हाँ सीएसआईटी बहुत से स्टूडेंट के अंदर में होता है ना कि अभी 5 साल पहले क्या होता था कि सीएसआईटी किसी भी कॉलेज में ले लो तो एक डिसेंट पैकेज लग जाता था। लेकिन आज क्या है कि हम एक अच्छे रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन इवन आईआईटी एनआईटी में आईआईटी में भी मतलब हम सीएससी आईआईटी में उस लेवल का मतलब आज प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं। तो क्या मतलब हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, तो वही हम इस वीडियो में ऑब्वियसली जूनियर्स की हेल्प में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज आर्यन, जी आपका तो मतलब बीटेक कंप्लीट हो गया एंड यू गॉट प्लेस्ड आल्सो, कांग्रेचुलेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू thank नो you. हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट एचबीटीयू कानपुर। एंड मींस आई जस्ट वांट टू नो लाइक अगर स्टूडेंट इस कॉलेज में आते हैं तो उनको मतलब फी स्ट्रक्चर से लेके कितना पे करना पड़ेगा, लाइक इन अ वेरी शॉर्ट प्लीज। सबसे पहले अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारी फर्स्ट ईयर की फीस रहती है वो 1,35,000 रहती है, जो हमारी एकेडमिक फीस रहती है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 1,27,500 हो जाती है, जिनमें से 5,000 जो हमसे एक्स्ट्रा लेते हैं, 5 से 8,000, तो वो 5,000 हमारा लास्ट में जब बीटेक कंप्लीट होता है तो जब हम नोड्यूल सबमिट करते हैं तो उसके साथ में 5,000 वापस मिल जाता है। पर्सन मनी। तो हाँ, कॉशन मनी। एंड जो हॉस्टल रहता है वो हमारा 60,000 रहता है, 60 और 61,000, जिसमें मैस हॉस्टल सारा इंक्लूडेड होता है। वो गर्ल्स बॉयज सारे हॉस्टल का ही सेम रहता है। और एक चीज और होती है कि जो जिसका भी इनकम हमारा 2 लाख से कम होता है, जिसका भी एनुअल इनकम, तो उनकी श्योर शॉर्ट यानी 200% स्कॉलरशिप आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। जैसे जनरल है तो 60,000 के आसपास, ओबीसी है तो 65। एंड So first of all, I want to know like how is your overall experience as HBTU Conference from first year to till now? Like how you have participated in cultural fest, technical fest, as well as you are the TPO head. So please, what's your experience there? whole experience in the HBTU is just it's incredible. From the in the when I was in first year, I was very introvert type. Actually, I got entered into the mechanical. Mhm. So I, in my mind, there is a thought that I have to change my branch. I have to do coding. एंड मैं कोडिंग सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे था कि मुझे घर पे रहना है। घर से बाहर नहीं जाना है, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में, बस इस वजह से मुझे करना था। तो मैंने ट्राई किया, तो अनफॉर्चुनेटली सीएसआईटी नहीं, लेकिन बाई लक मतलब मेरे जस्ट जो ऊपर वाला था उसको आईटी मिल गई और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। तो फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। मैं लोगों से मिलता नहीं था, सीनियर से नहीं मिलता था। तो मैंने देखा कि यार मैं थोड़ा सा कुछ कुछ तो रह रहा है, पढ़ाई में कर रहा हूँ, मेरा सीजीपीए सही आया, फर्स्ट सेमेस्टर में 9.1 आया, लेकिन कुछ तो मिसिंग था। देन फिर मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, सीनियर से। और फिर मैं एक बार जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मतलब कभी फिर तो मतलब मैंने कभी पीछे देखा ही नहीं एट लास्ट। फिर मैं थर्ड ईयर में एनएसएस सेक्रेटरी रहा मैंने।
पहली बार एनएसएस को फेस्ट में इंट्रोड्यूस कराया, नेशनल सोशल समिट कराई, इसके चीफ गेस्ट हमारे विजेंद्र चौहान सर थे। देन फिर मैंने टेडेक्स का लाइसेंस लिया, टेडेक्स करवाया, पंकज सर को बुलाया जो हमारे एलुमनाई भी है, पंकज सर जो पीडब्ल्यू में है। देन उसके बाद में फिर मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट हेड बना इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एक जो लर्निंग रही एज ए टीपीआर साल भर के, कैसे कंपनियों से इंटरेक्ट करना है। पहले तो थर्ड ईयर तक ये भी नहीं पता होता था कि कितनी कंपनी है, मतलब थर्ड ईयर तक ही रहता है कि हाँ बस प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद में काफी आइडिया लगा कि हाँ सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट किस कंपनी में है, किस रोल में है, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, आर&डी, सेल्स, मार्केटिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सीटीसी रहता है, सीटीसी वैसे इन हैंड क्या रहता है, कौन सी कंपनी है, किसका कैसा कल्चर है। तो काफी वास्ट एक्सपोजर रहा मेरा इन सारे मेरे पीओआर से। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एचबीटीयू का। और एचबीटीयू लाइक इट्स जस्ट लाइक a huge tree. You have to take fruits out of that tree, and it's the vast alumni network. Means the networking is the key. कॉर्पोरेट में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इसका बेस्ट चीज है, 104 से 105 साल पुराना है, बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। इवन किसी Exactly. भी अच्छी कंपनी के लिंक्डइन में अगर हम जाते हैं तो 4-5 एलुमनाई हमें मिल जाते हैं वहाँ पे काम करते हुए। Yeah, obviously, this is the main important thing. This is why HBTU Kanpur is the number one state government college in UP. And definitely, मैं कह सकता हूँ on the behalf of अभी आपने सुना and last year also Aryan have talked about कि इस कॉलेज में इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है। लाइक अगर किसी और कॉलेज में आप जाते हो तो जी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग इज पॉसिबल ऑल्सो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्ले वेरी की रोल इन अवर एनी स्टेज ऑफ लाइफ। लाइक अगर किस कॉलेज में जाते हो, लाइक अभी जस्ट आपने सुना कि आर्यन ने बोला कि हम इंट्रोवर्ट थे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब मेहनत किया, फिर इंटरनल स्लाइडिंग से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इन्होंने बहुत सीखा। उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट ही बिकम मीन्स टीपीयू हेड एज वेल एज ही हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट ऑल्सो। तो ऑब्वियसली एक अच्छा कॉलेज में आप किसी भी ब्रांच में आते हो, आपकी मेहनत से आप वहां पे कंपनी आती है तो एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करोगे। ये तो मतलब प्लेसमेंट होना ना होना इट्स टोटली ऑन द बिहाफ ऑफ लक ऑल्सो, बट एक एटलीस्ट एक्सपोजर यू गेट फ्रॉम द कॉलेज, right? So, Aryan, now I want to know about your little bit about your placement journey. Yeah, as I have seen, you have means placed in many companies like Polycab, Wipro, Statcon, and JK Cement. So, how all company from on campus or someone from off campus also? No, no, some are on campus and some are off campus. Mhm. Like initially, there was an incident. I'm going to tell. Like, firstly, the placement journey started from the August. Then कई सारी कंपनी जा रही थी, मैं बैठ रहा था, नहीं होता किसी में नहीं भी बैठ रहा था। एट लास्ट दिसंबर के टाइम पे जेके सीमेंट आई थी, तो उसमें मुझे था कि उसमें मुझे नहीं लेना है, जिसमें इंटरव्यू दे देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू मेरा अच्छा चला गया, मतलब मुझे नहीं पता था हाउ नॉट टू आंसर। तो अगर मुझे कुछ आ रहा है तो मैं उनको बता रहा हूँ। एट लास्ट मेरा फ्रेंड था पास में, तो वो बोला यार तो मतलब इस सारे से इंटरव्यू अच्छा चला गया, वो ले लेंगे। और हमारे मतलब तो फिर मुझे नहीं लेना था, तो उन्होंने पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे एमबीए करना है। उन्होंने बोला कब करना है, मैंने बोला मुझे तुरंत करना है, बस मेरा कैट का रिजल्ट जैसे ही आ जाए मुझे तुरंत करना है। और 99.99% केसेस में अगर इंटरव्यू में ऐसा बोल दो तो कंपनियां नहीं लेती हैं। लेकिन पता नहीं बाई चांस क्या था, तो उसमें उन्होंने उनको मुझे सिलेक्ट कर लिया। देन फिर कैसे भी करके मैंने बात करी अपनी जगह, मतलब और लोगों को मौका दिया। तो मुझे मन मतलब एक तो जैसलमेर उसकी लोकेशन थी, और भी कई सारे मुझे रीजंस लगे। एक तो उसमें जनवरी से ज्वाइनिंग थी, मतलब एक सेमेस्टर पहले ही, तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और सीमेंट इंडस्ट्री थी तो मुझे लगा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से अलाइन नहीं होगी, तो फिर मैंने उसको नहीं लिया। और उसको नहीं लेने के बाद से ये हो गया था सब नवंबर में। नवंबर से लेके मार्च तक में एक ऐसा टाइम था, उसको आप स्ट्रगल फेस कह सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जो था वो मैं छोड़ चुका था। तो मतलब और कई सारे लोगों का प्लेसमेंट हो रहा था, उनको मैं देख रहा था, मेरे साथ के थे या नहीं भी थे, दोस्तों का भी हो रहा था, दुश्मनों का भी हो रहा था। तो एक बहुत काफी खराब फेज था, कुछ नहीं था। मैं बहुत जगह ट्राई कर रहा था, मैं नेटवर्किंग कर रहा था, मैं एलुमनाई से कनेक्ट कर रहा था। मैंने ऑफ कैंपस विप्रो में भी मेरा प्रोसेस चल रहा था, मैं 3-4 राउंड उसके दे चुका था। ठीक है, देन फिर पॉली कैप आया। पॉली कैप में दो हमारे जो टेस्ट थे हुए, उसके बाद में एक राउंड इंटरव्यू हुआ, देन वो होल्ड हो गया। एंड होली के टाइम पे मैं घर आ गया, मुझे दो चीजें लग रही थी, या तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ है पॉली कैप में, और या तो फिर होली की वजह से ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो 3 तारीख को, 3 मार्च को होली थी, मैं घर पे ही था। 2 तारीख को रात में मेल आता है कि आपका होली के दिन ही कल इंटरव्यू है 2 बजे। तो तब मैं सोच रहा था कि होली के वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन वो होली के दिन ही आ गया इंटरव्यू, सेकंड और फाइनल राउंड था। तो मैं होली होली खेल के आया और जल्दी से बैठ गया, बस मैंने इंटरव्यू दिया। तब तक बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुका था।
एंड 3 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया और 4 को उसका रिजल्ट आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। तो घर में आके मतलब काफी जो एक पैनिक था वो कि हाँ एक तो हो गया। और भाई लक 2 दिन के अंदर विप्रो का भी जो मेल था जो बहुत टाइम से अटका हुआ था और वो ऐसा हो गया था मेरे लिए कि अभी नहीं आएगा, तो उसका भी आ गया। फिर जो जब पहले एक भी नहीं मिल रहा था फिर दो दो हो गया। एंड एट लास्ट अभी 15-20 दिन पहले मैंने स्ट्रेटकोन एनर्जिया में इंटर्न करी थी, समर इंटर्न 2 मंथ्स की, तो अभी 10-15 दिन पहले उसका भी बीपीओ आ गया। तो ये था ओवरऑल प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली आप आर्यन से समझ सकते हो कि ही इज टीएनपी हेड एंड इनके लाइफ में भी स्ट्रगल रहा एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में आते हो तो आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा, थोड़ा बहुत लाइक डाउन फेज एंड आते हैं, लेकिन जस्ट यू हैव टू कीप पैसेंस। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि यू हैव टू जस्ट मतलब लूज योर लाइक कॉन्फिडेंस कि मेरा एक कंपनी में नहीं हुआ तो अगली कंपनी में होगा क्या नहीं होगा। जस्ट कीप पैसेंस एंड जस्ट वर्क ऑन इट। ऑब्वियसली जो आपके लाइफ में लिखा रहेगा आपको उससे अच्छा ही मिलेगा, बस जस्ट बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क एंड योर पैसेंस। एनीवे, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइक हाउ अबाउट एचबीटी कानपुर। तो आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अबाउट ऑन द बिहाफ of your 4 year experience, how is non-core placement at HBTU Kanpur? Yeah, overall placement is good. Core as well as the non-core is also good. Like the people having a larger ranks, like approx 90,000 or 1 lakh, they can enter into the non-core branches, which is comes under the School of Chemical Technology, like paint, plastic, and the placement is too good. Like paint in the placement in the paint technology is 200%. Like there are more offers but less students, Okay, and average is also 8 to 9 LPA. And same thing with the thing with the plastic. okay, So non-core placements are good. The main reason is that these branches are not everywhere. Only 2 or 3 colleges offers. Like one is HBTU, second is ICT Mumbai, and some more institutes. That's why the requirement is more and production is less in non-core branches. So exactly. it's like a win-win-win situation. If you want to do nothing means if you want to chill your 4 years and don't want to panic, you will automatically got placed. No worry in the non-core branches. Aryan, as you are in ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो लाइक जो स्टूडेंट का रैंक 2 लाख से 3 लाख 4 लाख भी रहे, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट एक आप क्या जेन्युइन ओपिनियन देना चाहोगे लाइक वो नॉन कोर प्लेसमेंट नॉन कोर में मतलब यहाँ एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेना इज फिजिबल, और जस्ट वो किसी एनआईटी सुल्तानपुर या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसआईटी ले ले? ये 3-4 लाख रैंक का मुझे आइडिया नहीं है कि जनरल में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, लेकिन हाँ जिस भी ज्यादा से ज्यादा रैंक तक मिल सकता है मेरे हिसाब से उसको एसबीटीयू में आना चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि एक्सपोजर यहाँ पर ज्यादा है और एग्जैक्टली। ब्रांच चेंज का भी जो ऑप्शन है, 1 साल अगर कोई बंदा मेहनत कर ले तो वो लेदर टेक्नोलॉजी से केमिकल में या फिर केमिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में सीएसआईटी में जा सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। तो एक जो होता है ना सेकंड अपॉर्चुनिटी, 1 साल वो ड्रॉप लेके कहीं और तैयारी करना या किसी और कॉलेज में जाने से अच्छा है 1 साल मेहनत करके ब्रांच चेंज करा ले। फिर भी अगर ब्रांच चेंज नहीं हो रही है फिर भी एक्सपोजर ज्यादा बड़ी चीज है। वो कोडिंग कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है। कुछ कंपनीज होती हैं जो ओपन टू ऑल होती हैं, जैसे टीसीएस होती है, कॉग्निजेंट होती है, और ऑफ कैंपस तो कई सारी कंपनीज होती हैं, वो कोडिंग में भी जा सकता है। नॉन कोर में भी प्लेसमेंट लेके 1-2 साल में अगर कोई फूड इंडस्ट्री में भी है, कई सारे हमारे एलम्स हैं जिन्होंने 2 साल फूड में काम किया है देन वो सॉफ्टवेयर में स्विच कर गए हैं। तो एट लास्ट हर सिचुएशन में कॉलेज ज्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। लाइक मोर रेपुटेटेड कॉलेज बट लोअर ब्रांच इज फार ग्रेटर देन द लेस रेपुटेड कॉलेज एंड द अपर ब्रांच। Exactly. The most important thing, if you are listening me carefully and if you are listening Aryan very carefully, then हम यही बोलेंगे आपको कि मतलब हम दोनों के पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई हैव द डिप्लोमा एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीथिंग आई वुड लाइक टू ऑल्सो सजेस्ट कि आपको मतलब प्रेजेंट एरा एज वेल एज आगे फ्यूचर स्कोप देख के ब्रांच चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में और मतलब भीड़ को देखते हुए कि सब भीड़ सीएसआईटी ले रही है तो मैं भी वो ले लूँ, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। सो ऑब्वियसली एक कॉलेज लाइक एचबीटी अभी आप स्टार्टिंग से सुन रहे हो कि यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉलेज का 100 ईयर प्लस हो गया। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क एज वेल एज यहाँ पे जो कल्चरल एंड टेक्निकल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉलेज में आओगे तो डेफिनेटली अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट रहते हो, अगर आपको पढ़ने में मतलब मन नहीं भी लगता है, तो स्टूडेंट को देख के आप एक मतलब आप करियर को मतलब एक अच्छे सेट में देने के लिए ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऑल्सो डू हार्ड वर्क, अदरवाइज यू नो हाउ यू आर गोइंग टू मतलब सेव योर लाइफ, इट्स टोटली ऑन द बिहाफ ऑफ यू। So now, Aryan, I want to know more about your placement. Like when you are dedicated for your placement, like most of the student in top college also preparing for GATE as well. तो आपका कब से मतलब ऐसा मतलब दिमाग में आया कि नहीं मुझे प्लेसमेंट या गेट, कैसे आपने दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब? मैं तो काफी कंफ्यूज था इसमें। फर्स्ट टाइम जैसा मैंने बताया मुझे सीएसआईटी में जाना था तो मैं ब्रांच चेंज के पीछे पड़ा रहा।
देन हमारे यहाँ ये भी है कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी जाती हैं उनमें से 90 टू 95% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी खुली रहती हैं और एलिजिबल रहती हैं। तो मुझे ये था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे मैं सीएस आईटी कंपनी में बैठ सकता हूँ, तो मुझे कोडिंग करनी है। लेकिन मैंने स्टार्ट करी और कभी खत्म नहीं कर पाया। तो अब मेरा इंटरेस्ट नहीं था या मैं उसके लिए बना नहीं था, जो भी है। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं कर नहीं पाया। एंड देन सडनली क्या हुआ कि थर्ड सेमेस्टर जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, तो हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो ट्रिपल एम से आए थे। तो वो काफ़ी उन्होंने क्या किया कि हमारा जो 72 का बैच था, एसएसडीसी एक सब्जेक्ट था, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो उन्होंने 72 में से 53 और 54 लोगों की बैक लगा दी। और मेरी नहीं लगी, मैं बच गया। 5-6 नंबर से मैं बच गया था, लेकिन मुझे एक डर हो गया था कि अगर बैक लग गई, और जैसे कि सीएसआईटी कंपनी में सीजीपीए क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 7.5 या 7 रहना चाहिए। तो अगर मैं सीजीपीए ही नहीं स्कोर कर पाऊँगा तो फिर कोई मतलब नहीं है कोडिंग करने का। तो फिर मेरा मोर फोकस हो गया कि मैं सबसे पहले अपना सीजीपीए स्ट्रॉन्ग करूँगा। एंड देन फिर मैंने थोड़ा बहुत गेट ट्राई किया। एट लास्ट थर्ड ईयर आते जब मैं फाइनल ईयर में आ गया, तब तो फिर मुझे लगा कि यार गेट मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब गेट कर सकता हूँ, नहीं मैं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मेरे लिए अपना इंटरेस्ट फाइंड करना सबसे ज़्यादा टफ है। अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें पता ही नहीं करने देता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। तो बस होता है कि बस एक पाथ फॉलो करना है, मैथ्स ले लो या साइंस ले लो, जो सुन लिया उसमें चले गए, इंजीनियरिंग कर लो। लेकिन कोई अपना इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर पाता है। फॉलो तब करेगा जब उसे पता होगा। तो एग्जैक्टली। देन फिर मुझे हाँ, देन फिर मुझे फाइनल ईयर में आके लगा कि नहीं, मुझे प्लेसमेंट में फ़ोकस करना है। तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे मैंने बोला, कोई एक्सपोज़र ही नहीं था कि मुझे लगा हाँ, बस प्लेसमेंट होता है, क्या किस रोल में होता है, ऑपरेशन प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या आप सीटीसी रहता है, वो कुछ मुझे पता नहीं था। देन फिर जब मैं टीएनपीए हेड बना, तब मुझे थोड़ा चीज़ें पता चली। मैं अपने सीनियर से कनेक्ट किया जो लास्ट ईयर टीएनपीए हेड थे, जो मेरे टीपीओ हैं, जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने काफ़ी गाइड किया। जब मुझे थोड़ा आइडिया लगा, मैंने अपने ब्रांच में भी कन्वे किया कि हाँ, इस तरह से रहता है। तो मैं एट लास्ट फाइनल ईयर में अगस्त सितंबर में जाके मैं अवेयर हुआ था, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो एज आर्यन हैव सेड, लाइक आप भी जब कॉलेज में आओगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस वीडियो को अप्रोक्स एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ 1000 बच्चे देखेंगे ही। आई डोंट नो कि मैक्सिमम कितना देखें। तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि आपको कभी भी आओ, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ऑब्वियसली वो चीज करो कि जिसमें आपको हॉबी हो। ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर करके कि मेरा फ्रेंड अगर कोडिंग कर रहा है तो मैं भी कोडिंग करूँ, एंड अगर वो प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी करूँ। आप सबसे पहले अपना हॉबी सर्च करो, एंड हॉबी की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में सक्सेस मतलब बहुत इजिली बैक कर पाओगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होता है कि लोग एक-दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को नोटिस किया है जिनका एक टारगेट होता है गेट करना, तो वो थर्ड ईयर तक तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनल ईयर में क्या होता है कि उनके साथ वालों का प्लेसमेंट हो रहा होता है। एग्जैक्टली, देन एग्जैक्टली। फिर वो क्या करते हैं कि उनको लगता है यार इसका प्लेसमेंट हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, वो गेट छोड़ देते हैं। हम्म। एंड देन वो प्लेसमेंट की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है, ना वो गेट सही से कर पाते हैं और ना ही प्लेसमेंट। तो मेरे हिसाब से जो डिसीजन लेना चाहिए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आके कि गेट करना है तो गेट करो, या कुछ और करना है कुछ और करो, लेकिन एक चीज पे स्टिक रहना है और डेविएट नहीं होना है आसपास के एनवायरनमेंट को देख के। और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गेट पे फोकस किया है या जिन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट में फोकस किया है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और बहुत अच्छी गेट से रैंक दिया है। इवन अंडर 200 रैंक भी हमारी ब्रांच से आई है। एग्जैक्टली। तो ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात हो जाता है लाइक एचबीटीयू कानपुर में, बिकॉज अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, लाइक जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है या जहां पर कंपनी आती ही नहीं है, तो वहां पे स्टूडेंट के लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि उन्हें गेट से ही आगे एमटेक या गेट से ही उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप एचबीटीयू कानपुर में हो तो लाइक आर्यन ने अभी तुरंत बोला कि अगर सेकंड ईयर में आप किसी को देख के, थर्ड ईयर में देख के गेट कर रहे हो और फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट होता है तो उस समय अगर आप उसको छोड़ते हो, गिव अप करते हो, तो आप दोनों तरह से जाओगे। क्योंकि प्लेसमेंट इतना इजी भी नहीं होता है कि प्लेसमेंट को जस्ट 2 से 3 महीना में पढ़ के आप बहुत अच्छी कंपनी क्रैक कर लोगे। वो भी कंपनी अगर आपको 12 एलपीए 10 एलपीए दे रही है तो आपकी स्किल देखेगी, एंड स्किल के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। एम आई राइट? करेक्ट करेक्ट या करेक्ट। सो आर्यन, एट लास्ट वेरी आई वांट टू नो, लाइक मान लो कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो एंड आपको एडमिशन लेना है, तो आप एचबीटीयू कानपुर में अगर आपका रैंक कम है तो आप क्या मतलब चूज करना चाहोगे? मुझे तो जो मिल जाएगा मैं उसमें आकर के एंट्री ले लूँगा चुपचाप। जो एग्जैक्टली। भी ब्रांच मुझे मिलेगी मैं एंट्री ले लूँगा, और देन मैं ब्रांच चेंज के लिए दिन और रात एक करके कि मुझे हाँ, मैं थोड़ा-सा तो ऊपर पहुँच जाऊँ। ऊपर पहुँचने में अगर मैं लेदर में आया हूँ तो केमिकल तक पहुँच जाऊँ, या जितना भी मैं एफर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई थोड़ा-सा भी ट्राई कर लेता है, इवन जेईई में अगर किसी ने अच्छी तैयारी करी है, उसका अगर वो 20% भी एफर्ट डाल देता है, सिर्फ 20%, तो ब्रांच उसकी आराम से ईज़िली चेंज हो सकती है। क्योंकि सीट्स रहती हैं अप्रॉक्स हर साल 40 से 50 सीटें रहती हैं ब्रांच चेंज के लिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपका जो भी कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन ये मतलब हम क्लियर करने के लिए कोशिश किए। तो एट लास्ट आर्यन, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना चाहते हो जूनियर्स को तो प्लीज। जूनियर्स जो कॉलेज में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं उनके लिए। हाँ, आप जिनको देना चाहेंगे अपने बिहाफ पे 4 ईयर ओके। एक्सपीरियंस। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कि एचबीटू में आ जाना चाहिए। अगर आप आईआईटी एनआईटी में एंट्री नहीं ले पा रहे हो,
आप एचबीटीयू में आ जाओ। हाँ, एक चीज़ है, अगर कुछ लोग हैं जो दे आर बॉर्न फॉर द कोडिंग, उनका बहुत पहले से इंटरेस्ट है, कुछ लोग होते हैं 10th-12th से उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं, कोडिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ठीक है, अगर सिर्फ़ कोडिंग ही करनी है तो किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपको सीएस मिल रही है तो आप ले लो। लेकिन इस तरीके से लेना कि ऑफ कैंपस भी आप कर सको। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट वो पैसा देख के या लाइफ़स्टाइल देख के वो कोडिंग करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से कॉलेज ले लेना चाहिए। और दूसरा, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। बस यही बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर में मज़े करो, सेकंड ईयर से अवेयर हो जाना कि क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिसाइड कर लेना। और थर्ड ईयर आते-आते एक बात डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसमेंट 1-2 महीने में प्रिपेयर 2 महीने में प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक जो माइंडसेट होता है, जो ईयर लॉन्ग से ही आता है, वो नहीं बन पाता है। तो थर्ड ईयर में अपना टारगेट लॉक कर लेना। थर्ड ईयर स्टार्टिंग में ही, और देन उसमें लग जाना तो आराम से हो जाएगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्यन ही हैव गिवन हिज वैल्यूएबल टाइम एंड ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू आर्यन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू नीरज।